अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज एक और वीडियो जो आपके सवाल पे है वो लेके आया हूँ। हालांकि इसके बारे में भी काफ़ी दफ़ा बात की है, लेकिन ये सवाल में से एक बच्चे ने 2-3 दफ़ा पूछा है और मैंने ये सोचा है कि इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ ताकि बाकियों के भी काम आएगी। पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि जब भी कभी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अराइवो करते हैं, कोई चीज़ भी, तो बहुत से लोगों की वो रिजेक्ट क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे करके कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है या काम खराब हो जाता है। इससे सबसे पहले तो हमेशा मैं ये रिकमेंड करूँगा कि किसी वकील के थ्रू करें ताकि वो प्रॉपरली चीज़ों को चेक करें, और वकील को आपने प्रेशराइज भी नहीं करना कि नहीं जी अभी इसको अप्लाई कर दो, अभी अप्लाई कर दो। पूरा टाइम देना है चीज़ को। ठीक होगी बात? आज जो बात है, वो सवाल जो है वो है अराइगो के बारे में। चूँकि मई 2025 से 3 साल से 2 साल टाइम चेंज हो गया है, जो सबको पता है, ये कोई मैं नई बात नहीं आपको बता रहा। तो अब जिनके 2 साल हो गए हैं, कुछ लोगों ने तो जमा करा दिया है, और जो जल्दी इसके नज़दीक पहुँच रहे हैं वो सवाल पूछने शुरू हो गए हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए अराइगो के लिए। तो अराइगो के लिए सबसे पहली बात, आपको आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए उस मुल्क का जहाँ पे आप पैदा हुए थे। वहाँ से आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। जैसे अगर पाकिस्तान से मंगाएंगे तो आपको वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मिलेगा वो नहीं आपने जमा कराना, आपने उनसे बनवा के उसे भेजना है। नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद TCS ले जाती है, वहाँ से जो बन के आएगा वो आपको चाहिए, उसको आपने अपोस्टाइल करना है और ट्रांसलेशन यहाँ से कर लेनी है। उसके अलावा पिछले 5 सालों में वो तमाम मुल्क, जैसे कोई दुबई में काम कर रहा था, कोई बहरीन में काम कर रहा था, कोई सऊदी अरब में कर रहा था, कोई साउथ अफ्रीका में काम कर रहा था, कोई कहीं पे भी काम कर रहा था और 3 महीने से ज़्यादा रुका है, एक मुल्क में रुका है या 2 मुल्कों में, उन सब जगहों के भी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारे मिलके आपकी एक चीज़ बनेगी, यानी आपके पैदा होने वाला मुल्क। अब मिसाल देते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से उसके बाद आप दुबई में काम करते थे, वहाँ से भी या आप किसी और मुल्क में कर रहे थे, वहाँ से मंगा के ये एक सर्टिफिकेट बन गया। और ये सारे अपोस्टाइल होने चाहिए जब यहाँ पे पहुँचे स्पेन में। ट्रांसलेशन आप यहाँ से करा लें, क्योंकि अगर यहाँ से ट्रांसलेशन कराएंगे तो उसको भी अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत ही रह जाएगी। पाकिस्तान से या जहाँ से लिए वहाँ से कराएंगे फिर उसको भी अपोस्टाइल करना पड़ेगा। ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरी मेन चीज़ है आपकी पाद्रोन, इम्पाद्रोमेंतो, या पंजाबी में हम सीधे इसको पद्रोन कहते हैं। वो जो पाद्रोन है उसकी हिस्ट्री चाहिए, जिससे ये पता चले कि आप वाकई 2 साल रुके हैं। 2 साल से एक दिन भी कम हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन या महीना फालतू हो जाए तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, नुकसानदेह नहीं है। अब हिस्ट्री लेने का तरीका क्या है कि हम मिसाल ये देते हैं कि एक बंदा आया था कहीं से, पाकिस्तान से ही आया था, उसने पहली अपनी पाद्रोमेंतो कराई थी बार्सिलोना में। वो 4-6 महीने उसने काम किया, फिर वो उसको वलेंसिया में काम मिल गया, वो इधर आ गया। अब उससे दूसरी पाद्रोमेंतो यहाँ पे करा दी। उसके बाद कुछ साल गुजरा तो उसको काम किसी और शहर में, जैसे लेट्स से हम कहते हैं कि मैड्रिड में मिल गया, तो बाकी 2 साल उसने यहाँ पे पूरे कर लिए। अब करना क्या है कि तीनों जगह से हिस्टोरिया दे पाद्रोन निकलवानी है। उन्हें कहना है कि मेरी पाद्रोन की हिस्ट्री दें। बार्सिलोना से भी कहना है, वलेंसिया से भी कहना है और मैड्रिड से भी कहना है। वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे जो आप वहाँ पे खुद जाके भी ले सकते हैं और ऑनलाइन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको डाक में भेज देंगे। और तीनों को मिला के आपके 2 साल पूरे होने चाहिए, उससे एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन जैसे पहले मैंने कहा रिजेक्ट हो जाएगी। 2 पेपर हो गए, तीसरा पेपर आपका क्या है? तीसरा पेपर है कि अपने कंत्राटो कौन सा लगाना है। कंत्राटो de trabajo लगाना है, तो या आप स्टडी वाला कर रहे हैं या कई किस्म की आप अराइगो बन गए हैं, जो भी आप अराइगो लगा रहे हैं वो आपने पूरी करनी है, या वो 7200 वाली लगानी है, उसका सर्टिफिकेट है। हम तरबाहो वाली बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यही लगाते हैं। जो कंत्राटो de trabajo लगाना है, हो सकता है जिनके पास आप काम कर रहे हैं वो आपको फ्री में दे दें, हो सकता है कि आपको खरीदना पड़े या आपने खुद नेगोशिएट करना है, इसमें कोई दूसरा बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब ये आपके पेपर पूरे हो गए, इनको लेके आपने वकील के पास जाना है ताकि वकील उस एम्प्रेसे को ये चेक कर सके कि उसका कोई दूधा तो नहीं है, मतलब उसने कोई सूरीदाद सोशियाल के पैसे तो नहीं देने, उसने हसींदा के पैसे तो नहीं देने, या उस एम्प्रेसे को कोई जुर्माना हुआ था वो तो नहीं, उसने अभी तक उसका आउटस्टैंडिंग है, उसने अभी तक पे नहीं किया। ऐसे जितने मसले हैं वो जमा करने से पहले हल हो जाने चाहिए। यानी हसींदा के पैसे हैं तो वो हसींदा को दे दे,
सूर्यदास सोशल के पैसे हैं तो उनको दे के वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा ले कि मैंने कुछ नहीं देना, असिंदा से बनवा ले, और तीसरा अगर कुछ जुर्माना था तो वो पे करके वो भी सर्टिफिकेट लगे, वरना जो बंदा अप्लाई करेगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। यानी आपने पैसे दे दिए हैं कंत्रातों के लिए, लेकिन वो आपके काम नहीं आ रहा। सारे पेपर इकट्ठे करके वकील को आपने दिए थे, वकील ने सब चेक कर लिया, इसको सबमिट कर दें। वकील के थ्रू मैं इसलिए कहता हूँ कि वकील की फीस तो ज़्यादा होती है, 400-500 लेते हैं। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं 100-150 80 पाउंड इतने में भी ले लेते हैं आपसे, 100-150-80 यूरो में ले लेते हैं, लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा। इससे कि वो आपके लिए सबमिट कर देगा, आप खुश हो जाएंगे कि मेरा केस जमा हो गया, लेकिन वो 2-4 महीने के बाद वापस आ जाएगा फालता के साथ। अगर वो सब कुछ ठीक होता तो 2-4 महीने में आपके हक में फैसला होना था, आपकी टीआरसी के फिंगरप्रिंट्स का टाइम आ जाना था। लेकिन आपने चूंकि ऐसे बंदे से किया जिसको समझ नहीं थी, वो चेक नहीं कर सकता था, उसे सिर्फ उनकी बातों पे यकीन कर लिया, तो वो फालता आ गया। वो 2-4 महीने आपके होड़ लग जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि उसके एंड पे जाकर रिफ्यूज भी हो जाए उस कंत्रातों की वजह से। एक तो आपने ये ध्यान करना है। दूसरी बात, एक और बात है कि आपने अपनी पादरोन बंद नहीं करनी है। स्पेन में रहते हुए आप चाहे किसी हालत में भी लगातार पादरोन चलनी चाहिए आपकी, चाहे आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप अपनी अराइगो के लिए कर रहे हैं, आपकी पादरोन बंद नहीं होनी चाहिए, वो लगातार चलती रहनी चाहिए, और इसमें इसके बहुत से फायदे भी होते हैं आपको। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपके काम आएगी। पेपर में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी हिस्टोरिया द पादरोन, और आपका जो भी आपने कंत्रातों से लगाना है जिस किस्म का, वो भी। और सबसे ज़रूरी पेपर, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वैलिड पासपोर्ट है। पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। तो ये 4 पेपर अगर आप लगा के करेंगे और सब चीज़ें ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह 100% एक्सेप्ट होगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।